हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल अफेयर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। हम केस लॉज के साथ डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस होता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंस निकल के आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के लीगल अपडेट्स पाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें फैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट का जानना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग की इनमें डिफरेंस क्या है, एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी में डिफरेंस क्या है। फैक्ट और फैक्ट इन इशू और रेलेवेंस फैक्ट जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। डिटेल में जानने के लिए आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए, फैक्ट क्या होते हैं? जो भी चीज़ हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई कोई चीज़ सर्टेन ऑर्डर में है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, ये सब क्या है? ये फैक्ट है। फैक्ट इन इश्यू क्या होता है? जो पार्टीज के डिस्प्यूट में है, यानी कि ऐसे पॉइंट जो पार्टीज के डिस्प्यूट में है, जो एक पार्टी डिनाई कर रही है, दूसरी पार्टी असर्ट कर रही है। एक पार्टी मान रही है कि हाँ ये हुआ था, दूसरी पार्टी मान नहीं रही है, यानी कि वो डिस्प्यूट में हो गया। वो क्या है? फैक्ट इन इशू है। और रेलेवेंस फैक्ट क्या होते हैं? जो फैक्ट इन इशू के क्वेश्चन को बताते हो, यानी कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड कोई भी बात हो, वो क्या है? रेलेवेंट फैक्ट माने गए हैं। जो रेलेवेंसी है वो हमारे इस एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेकर 55 तक डिस्कस की गई है कि कौन कौन से फैक्ट जो है वो रेलेवेंट माने जाएंगे। यानी कि अगर कोई किसी ने खून किया, किसी का मर्डर किया, उससे पहले जो भी कहा, बाद में जो भी कहा या सुना, उसने प्लानिंग की, ये सब क्या है? ये रेलेवेंस फैक्ट है। डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब एडमिसिबल क्या होंगे? देखिए, वो रेलेवेंट फैक्ट यानी कि जो फैक्ट इन इशू यानी कि पार्टी की डिस्प्यूट से रिलेटेड तो है, वो रेलेवेंट तो है। क्या कोर्ट उन्हें एडमिसिबल यानी कि एडमिट करेगी कि हाँ ये रेलेवेंट फैक्ट है? क्या उन्हें एविडेंस के तौर पर माना जाएगा? ये कहा जाता है कि ये एडमिसिबल फैक्ट है। अब सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट यानी कि जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे फैक्ट क्यों नहीं एडमिसिबल होते? आइडियली तो यही होना चाहिए ना कि अगर फैक्ट इन इशू यानी डिस्प्यूटेड, जो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट में है, उसे एडमिसिबल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्टली रेज कर रहा है ना क्वेश्चन कि वो उसके राइट और लाइबिलिटी के क्वेश्चन को रेज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन है? देखिए, अगर कोई मैन अपनी वाइफ से कम्युनिकेशन करता है, बेशक उसने कहा हो कि हाँ मैंने उस पर्सन का मर्डर किया था, तो ये क्या है? एक रेलेवेंट फैक्ट नहीं, रेलेवेंट फैक्ट तो है ये, लेकिन ये एडमिसिबल नहीं माना जाएगा कोर्ट के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने इस पर क्या है? एक एग्जाम्पशन दे रखी है कि ये क्या है? प्राइवेट कम्युनिकेशन है, इसे एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई क्लाइंट एडवोकेट के साथ कोई कम्युनिकेशन करता है कि या एक्चुअली जो क्लाइंट है उसे तो सब बताना ही पड़ेगा एडवोकेट को। अगर वो सारे के सारे फैक्ट जो हैं एडवोकेट कहता है कि इस पर्सन ने मर्डर किया था, इसने मुझे कहा था, ये फैक्ट रेलेवेंट है और इसे एडमिसिबल भी माना जाए, तो ये क्या है? ये भी एक, ये जो कम्युनिकेशन है ये भी जो है एग्जम्प्ट किया गया है। इसी तरह से हेयर से एविडेंस यानी कि जो सुनी सुनाई बातें होती होती हैं, ये भी क्या है? एग्जम्प्टेड की गई हैं। इन्हें भी हम रेलेवेंट तो मानते हैं। हो सकता है कि जो क्राइम सीन पर पर्सन मौजूद है उसने सुना हो, पर उसने किसी और पर्सन से सुना, हो सकता है वो रेलेवेंट हो, रेलेवेंट तो है वो, हो सकता है वो, पर वो एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी और पर्सन से सुना है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे डेड डेड डिक्लेरेशन है या कुछ, हम सेक्शन 32 है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटा हमें यही जानना है कि कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं, कुछ हेयर से एविडेंस हैं, कुछ क्लाइंट के बीच में किया गया कम्युनिकेशन एडवोकेट का, इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या है? एडमिसिबल नहीं है, दो दे आर रेलेवेंट। इन शॉर्ट हम कहें कि ऑल रेलेवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसिबल, ओनली लीगली रेलेवेंट फैक्ट आर एडमिसिबल। सिर्फ जो लीगली रेलेवेंट फैक्ट हैं, और ये लीगली रेलेवेंट फैक्ट कैसे पता लगेगा हमें? ये सेक्शन 5 से लेके 55 तक डिफाइन किया गया है रेलेवेंट फैक्ट को, और उनके आगे इनकी एडमिसिबिलिटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि एविडेंस एक्ट में ही डिफाइन किया गया है कि कौन से लीगली रेलेवेंट फैक्ट जो है वो एडमिसिबल होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा लॉ चलेगा। ठीक है, ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रेलेवेंट, लेकिन इसका जो इनवर्स है वो ट्रू है, यानी कि अगर कोई फैक्ट जो है वो एडमिसिबल है तो वो रेलेवेंट होगा ही होगा। यानी कि ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रेलेवेंट, बट ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट एडमिसिबल, ओनली लीगली रेलेवेंट फैक्ट आर एडमिसिबल। ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम इनके डिफरेंस जानते हैं। देखिए,
जो रेलिवेंट फैक्ट हैं वो क्या है कि वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं फैक्ट के रिलेटेड या फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड, जो उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बताते हैं। लेकिन एडमिसिबल फैक्ट क्या है? ओनली लीगली रेलिवेंट, जो हमने डिस्कस किया। जो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो लॉजिक और ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम करते हैं, उनको दे आर फाउंडेड ऑन लॉजिक एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। लेकिन जो एडमिसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो लॉजिक्स के ऊपर नहीं होती, वो लॉ के ऊपर बेस होती है। लॉ में लिखा है कि ये वाला रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल होगा तो ही वो होगा एडमिसिबल, और उसमें हम अपना ह्यूमन कॉन्शियस वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, हम बेसिस ऑन लॉ चलते हैं। ठीक है, जो रेलिवेंसी है वो सेक्शन 5 से 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन है, लेकिन जो एडमिसिबिलिटी है वो आफ्टर 56 डिफाइन है। और सेक्शन 136 में जो जज जो है उसके पास पावर होती है देखने की क्या ये फैक्ट जो है वो एडमिसिबल है या नहीं है, उसमें वो कुछ अपना डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इट सिग्निफाइज एज टू व्हाट फैक्ट आर नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव ए फैक्ट इन इशू। ये जो है रेलेवेंस फैक्ट जो है कि ये डिफाइन करने में काम आते हैं कि कौन सा फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू है, उसे अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। लेकिन ये जो है एडमिसिबिलिटी जो है वो एक डिसेसिव फैक्टर होता है इनके बीच में। ठीक है, इसके बाद क्या है सबसे मेन चीज, जो रेलेवेंसी है वो क्या है? कोज है, लेकिन जो एडमिसिबिलिटी है वो क्या है? इफेक्ट है। कोर्ट जो है अपना डिस्क्रिशन अप्लाई कर सकती है रेलेवेंसी में, लेकिन कोर्ट जो है स्कोप जो है डिस्क्रिशन अप्लाई करने का बहुत कम है एडमिसिबिलिटी में। ठीक है, इन द एंड ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रेलिवेंट। जो सारे के सारे एडमिसिबल फैक्ट हैं वो रेलिवेंट होंगे, लेकिन ऑल रेलिवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसिबल, ओनली लीगली रेलिवेंट फैक्ट आर एडमिसिबल। ये जो है सबसे मेन लाइन है जो हमें लिखनी ही लिखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। आई होप आपको डिफरेंस जो है एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी में क्लियर हुआ होगा। कोई सजेशन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।